कारीगर को इन्फिनिक्स नोट 50 65,000 रुपए के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। तो चेकआउट करते हैं कि ये अपने प्रीडिसेसर नोट 40 से कौन कौन सी अपग्रेड के साथ आता है। क्या इसको खरीदना वाकई में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, और अगर आप ऑलरेडी नोट 40 चला रहे हैं तो क्या नोट 50 पर अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, ये आपको कैसी परफॉर्मेंस देगा, ये चलने में कैसा है, इसका डिस्प्ले कैसा है। इस तरह के छोटे छोटे सवालों का जवाब जानते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि क्या ये स्मार्टफोन वाकई वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है भी कि नहीं, या 65,000 रुपए के बजट में सिर्फ एक चूना आपको सेल किया जा रहा है। बात करें इन्फिनिक्स नोट 40 की, तो वैसे तो अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट डालकर आपको तकरीबन 50,000 के करीब तो देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा नोट 50 की बात करें तो अभी नया नया मॉडल है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही होगी, तो आपको 65,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको ऑफ कोर्स डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन के, क्योंकि इन्फिनिक्स की नोट सीरीज हमेशा डिजाइन के मामले में बहुत ही कमाल की रहती है। इन्फिनिक्स नोट 40 के डिजाइन की बात करूं तो आपको कैमरा मॉड्यूल स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगा और हर चीज आपको बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती थी। हेलो लाइट की भी बात करें तो वो भी आपको काफी बड़ी देखने को मिल जाती थी। मींस कि आपको इन्फिनिक्स नोट 40 का अगर डिजाइन पसंद करने वाले हैं तो आपको उसका भी डिजाइन इतना मारा नहीं है, वो भी काफी अच्छा है, एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस वाला डिजाइन लगता है। लेकिन इसको जब हम कंपेयर करने पर आ जाते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 के डिजाइन के साथ, तो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर कहूंगा कि यहाँ पर आपको मेजर चेंजेस भी देखने को मिल जाती हैं, प्लस डिजाइन के मामले में मैं कहूंगा कि काफी पॉजिटिव चेंजिंग है। इन्फिनिक्स नोट 50 में आपको हेक्सागोनल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा जो वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही यूनिक लगता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, आपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इसके अलावा आपको कैमरा मॉड्यूल में ग्लास लेआउट देखने को मिल जाएगा जो इसकी प्रीमिनिसिटी को मजीद इनहेंस कर देता है। इसके अलावा नोट 40 में आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती थी और फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता था जो बहुत ही ग्लासी ग्लासी लुक आपको ऑफर करवाता था। लेकिन नोट 50 में इस दफा अपनी जो इन हैंड फील है या फिर अपनी अपीरियंस पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर दिया गया है, इसलिए आपको जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम मेटल के देखने को मिल जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट आपको हाथ में पकड़े इन हैंड फील बहुत ही कम्फी और एक प्रीमियम वाइब देने वाले देखने को मिलेंगे। मींस के जब आप इसको इन हैंड फील टच करेंगे तो आप वाकई में महसूस करेंगे कि आप एक प्रीमियम डिवाइस को पकड़े हुए हैं। तो मैं अपना यही ऑलवेज वाला डायलॉग बोलूंगा कि आपके हाथ में पकड़े एक प्रीमियम यूनिक और एक महंगे फोन वाली वाइब लेने वाला स्मार्टफोन है ये। और थिकनेस और वेट स्मार्टफोन में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इस दफा नोट 50 में आपको वहां पर भी अपग्रेड देखने को मिल जाएगी। आपको फ्लैटी फ्लैटी डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और थिकनेस की बात करें तो नोट 40 आपको 7.8 mm की थिकनेस ऑफर करवा रहा था, लेकिन नोट 50 में आपको 7.6 mm की मिल जाएगी जो कि अच्छी बात है। और वजन की बात करें तो नोट 40 में 190 ग्राम और नोट 50 आपको 199 ग्राम ऑफर करवा रहा है। मतलब कि वजन थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ गया, आपके हाथों में पकड़े के कंफी फील भी लेकर आता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कमाल की है स्मार्टफोन की। मैं यही कहूंगा कि अपने डिजाइन के मामले में नोट 50 नोट 40 से काफी अच्छी खासी अपग्रेड रखता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है इसका डिजाइन, क्योंकि आपको साइडों पर एंटीना वेंट भी देखने को मिल जाते हैं जिससे आपको 360 डिग्री नेटवर्क की भी फीचरबिलिटी मिल जाएगी जो कि बहुत ही कमाल की है। और ड्यूरेबिलिटी भी आपको पता है कि आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इस स्मार्टफोन में इस दफा वो भी काफी अच्छी अपग्रेडेड है, क्योंकि नोट 40 आपको IP54 की रेटिंग ऑफर करवा रहा था, लेकिन नोट 50 में आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है। मतलब के यहाँ पर भी आपको एक अच्छी अपग्रेड देखने को मिल जाती है और ये आपको एक स्मार्टफोन को ड्यूरेबल बना देती है। और अगर इन दोनों स्मार्टफोन्स के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो वहां पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, आपको सेम ही देखने को मिल जाएंगे। पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम रॉकर, USB पोर्ट, टाइप सी, ड्यूल स्पीकर, मतलब कि ये सारी चीजें आपको नोट 40 वाली ही देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अपग्रेड भी क्या करना है, वैसे भी नोट 40 में आपको हर चीज ऑफर करवाई ही जा रही थी। और अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के अंदर पेटे की, के अंदर पेटे के मामले में ये स्मार्टफोन कौन कौन सी डिफरेंस लेकर आता है। तो पहले सबसे मैं डिस्प्ले की बात करूं तो वहां पर आपको इतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्प्ले साइज आपको दोनों ही स्मार्टफोन का 6.78 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन नोट 40 आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करवा रहा था, लेकिन
नोट 50 की बात करें तो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी अपग्रेड भी है। और बेजल की भी बात करें तो वहां पर भी आपको एक अपग्रेड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 40 आपको 89% की बॉडी रेशो ऑफर करवा रहा था और इन्फिनिक्स नोट 50 आपको 91.4% की बॉडी रेशो ऑफर करवा रहा है, जो काफी बेजल लेस एक्सपीरियंस आपको ऑफर करवाया जा रहा है। मतलब क्या, इस पर आप अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे तो आपको काफी वाइब्रेंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ब्राइटनेस पीक की भी बात करूं तो वहां पर भी आपको 100-200 निट्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मींस के नोट 50 में अगर आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो काफी वाइब्रेंट है, काफी अच्छा दिखाता है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम ही ऑफर कराते हैं ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन बात करें एक्यूरेसी और स्पीड की तो वो काफी अच्छी आपको मिल जाती है। मींस के ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छा है। इन्फिनिक्स नोट 50 जो है वो काफी इंप्रूवमेंट के साथ आता है। डिस्प्ले साइज तो सेम ही है, लेकिन ये है कि आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस जो है वो काफी इनहेंस्ड वर्जन मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि एक आपको प्रीमियम डिवाइस की ऑफर करवाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से। और अगर स्पेसिफिकेशन की भी बात करें तो वहां पर भी आपको कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगी। नोट 40 में भी आपको 8256 मिल रही थी और नोट 50 भी आपको 8256 की UFS 2.1 की इंटरनल स्टोरेज ऑफर करवा रहा है। और अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपैरिजन कैसा है। तो नोट 40 में आपको Helio G99 अल्टीमेट मिल जाता था और नोट 50 आपको Helio G100 ऑफर करवा रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बड़ी अपग्रेड है, आपको कोई ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिलेगी। सिमिलर टू नोट 40 ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप ये स्मार्टफोन अपग्रेड करने लगे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ स्लाइटली सा फर्क है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। और पबजी वगैरह गेमिंग के चस्के वही सेम ही आपको देखने को मिलेंगे जो आपको नोट 40 ऑफर करवा रहा था। मतलब कि परफॉर्मेंस और स्पेक्स के मामले में ये स्मार्टफोन इतनी खास अपग्रेड के साथ नहीं आता, लेकिन अपग्रेड के साथ आता है तो इस दफा इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल की मेजर अपग्रेड्स भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वादा तो नोट 40 के साथ भी किया गया था, लेकिन नोट 40 में अभी तक रोल आउट होना नहीं शुरू हुई। और देखते हैं कि नोट 50 में भी आपको प्रॉपर अपग्रेड्स मिलती भी हैं कि नहीं। मींस के नोट 50 अपनी स्पेस और परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी अपग्रेड लेकर नहीं आता। और मेजर चेंज जो इस दफा किया गया है वो है इन्फिनिक्स AI इन्फिनिटी का, कि आपको इन्फिनिक्स नोट 50 में AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे AI राइट है, AI समरी है, ऑब्जेक्ट रेज है, सर्कल टू सर्च है, सारे बेसिक AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है कि नोट 40 की जब अपग्रेड रोल आउट हो तो उसमें भी आ जाए, लेकिन फिल वक्त आपको नोट 50 का जो मेजर चेंज दिखाई दे रहा है वो आपको AI फीचर्स का ही मिल रहा है, कि आपको इन्फिनिक्स नोट 50 में AI के भी बेसिक सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिक्स ने अपना ही AI डेवलप किया है AI इन्फिनिटी के नाम से। और नोट 50 सीरीज आपको ये सारे फीचर AI के बेसिक ऑफर करवा रही है। और इसके अलावा नोट 50 में आपको एक AI असिस्टेंट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि जारवस की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल AI, तो आपको असिस्टेंट वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इन दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्यूल स्पीकर तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 50 का इस दफा थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। आपका कंटेंट सुनने का जो तजर्बा है उसको काफी ज्यादा मजेदार और इनहेंस वर्जन में आपको सुनाता है। इसके अलावा बात करें मेन चीज जो इन दोनों स्मार्टफोन की है वो है एक कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आम यूजर को एक कैमरा और बैटरी और परफॉर्मेंस ये तीनों चीजें अच्छी चाहिए होती हैं। तो बात करें अगर इन्फिनिक्स नोट 40 में तो वहां पर आपको नंबर्स बड़े देखने को मिल जाते थे, लेकिन रिजल्ट के मामले में बहुत ज्यादा खचे मार जाता था। मींस के एक्सपोजर अच्छा नहीं था, आप कलर ज्यादा वाइब्रेंट नहीं था लेकर आता, सैचुरेशन ज्यादा लेकर आ जाता था। मतलब कि इस तरह के इन्फिनिक्स नोट 40 के कैमरे में आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 50 की बात करें तो नंबर काफी कम कर दिए गए हैं, लेकिन रिजल्ट को काफी अच्छा खासा इंप्रूव कर दिया गया है। आपको रियर पर 2 मेगापिक्सल ड्यूल बैक कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें 50 का मेन और प्लस 2 का डेप्थ के लिए। लेकिन इस दफा ये काफी चेंजिंग के साथ आता है, काफी पॉजिटिव चेंजिंग है, कलर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर जाता है। और बाकी आपकी जो सैचुरेशन वगैरह है, वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस है, उसको भी काफी 65,000 के बजट के लिहाज से वाले फोन के लिहाज से काफी अच्छा मैनेजेबल कर जाता है। सेल्फी कैमरे की भी बात करें तो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो काफी ब्राइट, वाइब्रेंट और डिटेल्ड और डीप सेल्फीज लेकर आता है। मींस के इस दफा इन्फिनिक्स ने अपने कैमरोग्राफी के एक्सपीरियंस को नोट 50 में काफी अच्छा खासा इनहेंस कर दिया है। और अगर बैटरी बैकअप
बैकअप की बात की जाए तो आपको इन्फिनिक्स नोट 40 5000 mAh की बैटरी ऑफर करवा रहा था, इन्फिनिक्स नोट 50 आपको 5200 mAh की बैटरी ऑफर करवा रहा है सेम 45 वाट के चार्जर के साथ। और नोट 40 में आपको 20 वाट की वायरलेस पोर्ट देखने को मिल जाती थी मैगसेफ वाली, और नोट 50 में आपको 30 वाट की वायरलेस पोर्ट देखने को मिल जाती है। और नोट 50 में बैटरी बैकअप के हवाले से इस दफा इन्फिनिक्स ने 6 साल की सर्टिफिकेशन भी आपको दी हुई है, मीन के इसकी बैटरी 6 साल तक बिल्कुल कंटिन्यूसली अच्छा चलेगी, खराब नहीं होगी, अपना बैटरी टाइम लूज नहीं करेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खैर गारंटी वगैरह नहीं दे रही, लेकिन यह है कि सर्टिफिकेशन आपको ऑफर करवा रही है। तो मेरे ख्याल में मैंने आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दिए हैं कि नोट 40 और नोट 50 में कौन कौन सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो है मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट का है, परफॉर्मेंस का स्लाइटली सा फर्क है, कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, बैटरी में थोड़ी सारी इंप्रूवमेंट कर दी गई है। और मुझे अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या आप इसको अपग्रेड करना पसंद करेंगे कि नहीं, और अगर करेंगे तो क्यों, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों। दोनों की वजूहत आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। और स्मार्टफोन की ऐसी ही चटपटी अपडेट के लिए टीम कारीगर का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। इसके लिए आपने सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके रख लेना है, और मैं आपके यूट्यूब के दरवाजे पर